मेरे रिसर्च स्कॉलर के साथ है, तो उसमें मैं सुपरवाइजर रोल में हूँ, वो रिसर्चर रोल में है। रोल्स बहुत सारे हैं, वो आप देख लेंगे। आप कभी डेटा कलेक्टर के रूप में हो सकते हैं, आप फील्ड सर्वेयर के रूप में हो सकते हैं, वो बहुत सारे रोल दिया हुआ है। आप अपने आप को रिसर्चर, मैक्सिमम रिसर्चर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे करीब 20 से ऊपर रोल्स हैं, देख लीजिएगा कौन सा। एक और ऑथर को हमें ऐड करना है, उनका ओर्सिड आईडी नहीं है। एक का ओर्सिड आईडी था, एक जन का ओर्सिड आईडी नहीं है, तो उनको कैसे ऐड करूं? ये नहीं दिखाएगा क्योंकि उनका ओर्सिड आईडी है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैमिली नेम देंगे भट्टाचार्य, गिवन नेम रानू, आइडेंटिफायर नहीं है, एफिलिएशन ठीक है, और रोल में इनको मान लीजिए हमने दे दिया रिसर्चर, सेव कर दिया, हो गए दोनों ऑथर। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिकेशन। इसके लिए हमें फिर सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ेगी और हम चले जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट को हम करेंगे कॉपी कीवर्ड से पहले तक, कॉपी कर लिया, और डिस्क्रिप्शन में आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो उसमें जिनका एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ है, जनरली बुक चैप्टर्स में या बुक्स में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वहां पे उस बुक का डिस्क्रिप्शन या उस पेपर का, उस आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन आपको वहीं पे बैठ के टाइप करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर आपके पेपर को सर्च कर रहा है तो पहले ही पेपर नहीं पढ़ने जाएगा, पहले उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है कि पेपर हमारे मतलब का है कि नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि पेपर पे इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट पैरा आपके पूरे पेपर को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जो लोग बहुत प्रोफेशनली नहीं लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं, तो वो लोग को आदत है कि पेपर का मैटर कुछ और है लेकिन शुरू कहीं और से हम लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं, तो पहले पैराग्राफ से या इवन इंट्रोडक्शन से भी पूरे पेपर के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए उसका अगर जिस्ट हमारे पास हो, या पहले से अगर हम माइंड सेट है कि हमको करना है, तो हम एक जिस्ट बना ले। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, 5-6 लाइन का भी चल जाएगा, जिससे कि आपको उस पेपर के बारे में एक जानकारी मिल जाए। ठीक, उसके बाद लाइसेंस, जब भी DOI में जाएंगे Zenodo से, ये क्रिएटिव कॉमन्स में ही आएगा। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब होता है ये ओपन टू ऑल विथ सम सर्टेन कंडीशंस। वो क्रिएटिव कॉमन्स के साथ जो CC एट्रीब्यूशन है, जैसे इसमें CC एट्रीब्यूशन फॉर इंटरनेशनल, उसके बाद कुछ लगा रहता है, इसके कुछ सिंबल्स वगैरह लगे रहते हैं, ये बताता है कि ये प्योरली ओपन है, ये रिप्रोड्यूसेबल है कि नहीं, ये सेलेबल है कि नहीं, ये चेंजेबल है कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें बताता है। लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स मेनली ओपन एक्सेस के लिए है, कि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी को ओपन एक्सेस कर सकता है, उसको दे दिया। इसकी कॉपीराइट संभवतः ऑथर के पास ही है, तो कॉपीराइट ऑथर्स मैंने कर दिया। ये देख लीजिएगा, जिस भी जर्नल में या बुक्स में जाइएगा, सेकंड पेज में जहां पे पब्लिकेशन डिटेल होता है, वहां पे कॉपीराइट लिखा होता है। या तो कॉपीराइट ऑथर के पास होगा या कॉपीराइट पब्लिशर के पास होगा, दो ही जन के पास होता है कॉपीराइट। तो उसको देख लीजिएगा, ये ऑथर के पास है तो हमने ऑथर का लिख दिया। अगर ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो पहले से प्रिंट पब्लिकेशन थे, कभी भी ऑनलाइन हुए नहीं, ना कभी होंगे, उस केसेस में आप इसका कॉपीराइट जो है ऑथर पे ही रखिएगा, पब्लिशर पे मत रखिएगा, क्योंकि आप जब उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसकी कॉपीराइट आपकी है, प्रिंट वर्जन की उसकी रही होगी। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स नहीं, अब कीवर्ड्स। फिर हम जाएंगे अपने सॉफ्ट कॉपी में और हम यहां से कीवर्ड को कॉपी करेंगे और वहां जाके कीवर्ड को हम एक एक करके डालेंगे। इसका समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। एड IKS, ठीक है। दूसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी।
ठीक, एड बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल, टाइप करना पड़ेगा, नहीं टाइप नहीं करना पड़ता, यहाँ पे कुछ समस्या हो रही है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शायद नेट का, जो भी है। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने बाकी जोड़ा नहीं, बाद में मैं जोड़ लूंगा। लैंग्वेज इंग्लिश है तो ईएनजी करके छोड़ दिया। देखिए हर एक में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम बता रहा है ना। कनेक्शन का, अच्छा कनेक्शन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उधर देख ही नहीं रहा हूं, फोन आया था ना। हाँ ठीक, अब देखिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी